तो चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो रायपुर से बड़ी खबर है, कानून व्यवस्था पर सियासत, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का प्रदर्शन। आजाद चौक थाने का घेराव करेगी कांग्रेस। चौबे कॉलोनी में युवती की हत्या के खिलाफ ये प्रदर्शन। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। चौबे कॉलोनी में युवती की हत्या के खिलाफ ये प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। कानून व्यवस्था पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन। आजाद चौक थाने का घेराव करेगी कांग्रेस। तो ये बड़ी खबर, चौबे कॉलोनी में युवती की हत्या के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बढ़ते क्राइम को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर, पूरी जानकारी, क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की? बिल्कुल देखिए, राजधानी रायपुर में लगातार हो रही हत्या की घटनाओं को लेकर के और बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर के कांग्रेस लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रही। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आजाद चौक थाना क्षेत्र के बाद तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो आजाद चौक थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए। दरअसल कांग्रेस ने यह ऐलान किया, शहर के जिस भी क्षेत्र में हत्या होती है, लूटपाट होती है, उस थाना क्षेत्र का घेराव जो है वो कांग्रेस के नेता करेंगे। कल बीते दिन चौबे कॉलोनी में एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए। पूर्व सांसद हमारे साथ सीधे उनसे बातचीत करेंगे। लगातार आप लोग अपराध का मामला उठा रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही राजधानी में। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हर दिन चाकूबाजी, हत्या, बलात्कार आम हो गया है। छोटी छोटी बच्ची से लेके 60 साल की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो रही है। तो इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो अराजकता फैली है वो बंद हो। कल तेलीबांधा थाने पहुंचे थे, आज आजाद चौक थाना पहुंचे। देखिए, हम लोगों ने देवेंद्र नगर में भी गए, वहां मर्डर हुआ था। तेलीबांधा में भी वही स्थिति बनी। ये लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और कहीं न कहीं सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है। पुलिस को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हम हर उस जगह जाएंगे जहां पर इस प्रकार की घटनाएं होंगी। कल आप लोग तेलीबांधा थाने गए थे, आप लोगों ने विरोध किया और कल फिर से एक और हत्या हुई और आज आजाद चौक थाना पहुंचे। देखिए, पुलिस को, गृह विभाग को जगाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी थाने का घेराव कर रही है। जिन थाना क्षेत्र में आपराधिक घटना घटेगी वहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे, उस थाने का घेराव करेंगे, क्योंकि थाने के थानेदार से लेके तमाम लोग गश्त नहीं कर रहे हैं। सबको मालूम है कहां अवैध नशा बिकता है, कहां पर अवैध शराब बिक रहा है, कहां पर गैंगवार हो रहा है, क्योंकि उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। थाने में निगरानी रिपोर्ट होती है, निगरानी शुदा लोगों का सारी जानकारी होती है, उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता है, भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ अपराधियों के साथ में है। अपराधियों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का है, इसीलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, कल भी गीतानगर में एक महिला बहन की हत्या हो गई, उसके पहले तेलीबांधा में हत्या हो गई, 1 करोड़ की डकैती राजिम में हो गई। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को अपराधगढ़ बनाने में भिड़ गई है और मैं समझता हूं जिस प्रकार से आपराधिक घटना घट रही है, छत्तीसगढ़ का भारत के नक्शे में सबसे ऊपर नाम अपराध में आज की तारीख में चढ़ चुका है। क्या वजह मान रहे लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर के क्या वजह की लगातार आपराधिक घटनाएं? देखिए, प्रशासन की पकड़ खत्म हो चुकी है, पुलिस का भय खत्म हो चुका है, अपराधी भय मुक्त हो गए हैं। रोज कोई ना कोई अपराध कर रहे हैं, चाकू चला रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, गुंडा लूटपाट हो रहा है, दुकानों में चोरियां हो रही है, बड़ी बड़ी शटर तोड़ के खुलेआम दिन को चोरियां हो रही है, थाने के सामने आमने चोरियां हो रही है, चाकू चल रहे हैं। तो इसके ऊपर प्रशासन की पकड़ खत्म हो गई है। गृह मंत्री का लगता है हसन, उनसे एक सवाल तो और जरूर आप पूछिए कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लेकर भी सरकार विचार कर रहे है, उसे लाने की व्यवस्था है, तो उससे तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा बहुत हम ये उम्मीद करेंगे कि अपराध जो बढ़ रहे हैं वो कम हो। आप लोग लगातार अपराध को लेकर के थानों का घेराव कर रहे हैं और हाल ही में अब पुलिस प्रणाली भी, कमिश्नर प्रणाली लागू होने वाली है, क्या लगता है उससे आपराधिक मामले कम होंगे? देखिए, पुलिस कमिश्नरी लागू करने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। गृह विभाग और इसको संभालने वाले मंत्री अगर सचेत रहेंगे, वो अगर सजग रहेंगे तो बात बनेगी। वो तो सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं,
जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं। पहले गश्त हुआ करती थी, पेट्रोलिंग हुआ करती थी, अपराधियों को खौफ होता था पुलिस का। अब ये खौफ खत्म हो चुका है। यही पुलिस रहेगी। पुलिस जब कमिश्नरी बनेगी तो यही पुलिस के लोग रहेंगे, यहीं के वो अफसर रहेंगे। कोई दूसरा आदमी बाहर से आने, हरियाणा पंजाब से आदमी आने वाला नहीं। पुलिस विभाग के वही आदमी हैं। इन्हीं को सजग किया जा सकता है। अगर विभाग को संभालने वाले मंत्री अगर उनकी सोची वो अगर सोचेंगे, वो अगर ध्यान देंगे तो वो विभाग को संभाल सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री असफल हैं, वो विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं। तत्काल उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या लगता है लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, क्या बड़ी वजह है कि राजधानी में क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा? अपराधियों का पुलिस प्रशासन का सत्ता का गठजोड़ है। ये गठजोड़ ही अपराध का बढ़ने का कारण है। जब तक सत्ता का नियंत्रण नहीं रहेगा, सत्ता यदि अपराधियों को संरक्षण प्रदान करेगी तो किस तरह से अपराध का कंट्रोल होगा? कमिश्नर प्रणाली लागू करने से काम नहीं बनेगा, काम होगा इस गठबंधन को तोड़ने से। हसन बनी रहेगा हमारे साथ और देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन तो चल रहा है, इस पर बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है। बने रहेगा और भी खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे।